ओम शांति। आज 6 जनवरी 2019 शांति स्तंभ के 18 अभिलेख, उसमें 6वां अभिलेख। हमारे अति प्रिय पिता श्री जी की दिव्य स्मृति में जो अब भी अव्यक्त रूप में हमारी स्थिति को अव्यक्त बनाने में तत्पर है। ब्रह्मा हमारी स्थिति को अव्यक्त बनाने में अब भी तत्पर है। किस रूप में? अव्यक्त रूप में। क्यों तत्पर है? क्योंकि साथ में लेके जाना है उसको। और वो क्यों, कैसे बना पा रहा है? क्योंकि वो स्वयं अव्यक्त है, इसलिए हमें अव्यक्त बनाने में तत्पर है। अर्थात हम जब स्वयं अव्यक्त होंगे तभी हम दूसरों को भी अव्यक्त बना सकेंगे। अव्यक्त अर्थात व्यक्त नहीं, व्यक्त की स्मृतियों से परे। अव्यक्त अर्थात मैनिफेस्ट, जो दिखाई दे रहा है उस भाव से परे। अव्यक्त अर्थात उसमें 2 चीजें समाई है, मौन और एकांत। अव्यक्त अर्थात जो वाइब्रेशन से सेवा करे वो। तो ब्रह्मा इस समय हमारी वाइब्रेशन से सेवा कर रहा है, अव्यक्त रूप से सेवा कर रहा है। तो हमें भी अव्यक्त की सेवा में कोई बंधन नहीं है। अव्यक्त स्थिति में कोई यहां अगर स्थित है तो उसके प्रकंपन आबू की पहाड़ियों को चीर कर अमेरिका पहुंच सकते हैं, कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, एक ही जगह पहुंचकर बैठकर इतनी पावरफुल स्थिति के वाइब्रेशंस पहुंच सकते हैं। तो ये एक चीज। फिर आज का जो पुरुषार्थ है, ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए विशेष पुरुषार्थ। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रूप में होते असाधारण व अलौकिक स्थिति में रहे, ऐसे फॉलो फादर। रूप साधारण परंतु स्थिति असाधारण। काम झाड़ू लगा रहे परंतु स्थिति असाधारण। सेवा रोटी पका रहे परंतु स्थिति अति ऊंची। सेवा देखो तो एकदम छोटी सी सेवा है, संसार की दृष्टि से बहुत ही छोटा कार्य है, परंतु स्थिति इतनी महान कि जो बड़े कार्य करने वाले उनको भी डिगा दे, उनको भी नतमस्तक कर दे, ऐसी स्थिति। जैसे बाबा कवि है, इसलिए यहां के उदाहरण होगा, हमेशा यहाँ के संसार के उदाहरण देता है। जैसे सितारों के संगठन में जो विशेष सितारे होते हैं उनकी चमक झलक दूर से ही न्यारी और प्यारी लगती है। ऐसे आप सितारे भी, अभी ये शब्द हमें नहीं पता असाधारण होना चाहिए या साधारण होना चाहिए, यहाँ पर हम सोच रहे थे। ऐसे आप सितारे भी असाधारण आत्माओं के बीच विशेष आत्माएं दिखाई दो, शायद उनके लिए कह रहे, नहीं तो वास्तव में यहाँ साधारण आना चाहिए कि आप साधारण आत्माओं के बीच विशेष हो। पर यहाँ कहा है जैसे सितारों के संगठन में जो विशेष सितारे होते हैं उनकी चमक झलक दूर से न्यारी प्यारी दिखती है, ऐसे आप सितारे भी असाधारण आत्माओं के बीच विशेष आत्माएं दिखा दो। तो यहाँ 2-3 बातें हैं। पहला तो ब्रह्मा क्या रूप कैसा था? साधारण। तो हमारा भी रूप कैसा हो? साधारण। उसमें तड़क भड़क, उसमें दिखावा, उसमें शो ऑफ, उसमें डिजाइन फैशन, ये सारी जो चीजें, ये आत्मा का श्रृंगार नहीं है। हमारा रूप सिंपल, सिंप्लिसिटी हमारा श्रृंगार है, सादगी हमारा श्रृंगार है। तो साधारण रूप हो परंतु स्थिति बहुत ऊंची हो, बहुत महान स्थिति हो। एक तो ये बात, ऐसे फॉलो फादर करो। दूसरी बताया जैसे गर्दिश में, जैसे आकाश में सितारे जो है उनमें से कुछ कुछ सितारे बड़ी अच्छी चमक वाले होते हैं, वैसे तुम भी इस संसार की असाधारण आत्माएं जो है, मतलब महान आत्माएं, उनमें भी तुम विशेष सितारे हो। अब ये पुरुषार्थ कैसे करें कि हम दूसरे से थोड़ा भिन्न हो, विशेष हो? इसका क्या अर्थ है कि ये संसार और ये हम, अगर 100 लोगों के बीच में हम अगर खड़े हैं तो पता चलना चाहिए ये ब्रह्मा कुमार दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा, ये कोई अलग दिखता है। बाबा ने कहा है 100 बगुलों के बीच एक हंस डोलता हुआ दिखाई दे। साकार महावाक्य है, 100 बगुलों के बीच एक हंस तुम डोलते हुए दिखाई दो। तो कैसे होगा ये? अल्लाह लोग, हम दूसरों से अलग कैसे है या कैसे बने? आशीष भाई, सबसे नहीं अलग दूसरे लोग क्या करते हैं, हम
सबसे पहले होगा कर्म। तो हम वो नहीं कर सकते जो संसार के लोग कर रहे हैं। संसार के लोग संसार की ओर भाग रहे हैं, हम भगवान की ओर भाग रहे हैं। तो हम वो नहीं कर सकते, सबसे तो करना। हम वो नहीं कर सकते जो संसार के लोग कर रहे हैं। दूसरा, हमारा खान पान वो नहीं हो सकता है जो संसार का खान पान है। संसार के लोग डूबे हुए खान पान में, माबू में जाओ या कहीं पर भी जाओ, सारे रेस्टोरेंट भरे भरे पड़े दिखते, खाने के लिए जीते, बस दिन रात खाने के लिए सोचते हैं। तो संसार के लोग खाने के लिए जी रहे। संसार के लोगों का मुख्य लक्ष्य भोजन है, भोजन में डूबे हुए। हमारा वो नहीं हो सकता। फिर यदि हम भी वही कर रहे हैं, खाली शब्द हमने बदल दिया, वो साधारण भोजन था, ये ब्रह्म भोजन, इतना परिवर्तन तो हमने किया है। पर हमको भी वही बीमारियां, हमको भी वही मोटापा, हमको भी वही सारी खाने से उत्पन्न हो रही बीमारियां हमको भी हो रही है। तो हम में और उनमें अंतर क्या? फिर हम अल्लाह लोग कहां से हुए? हमारा भी खान पान में कोई कंट्रोल नहीं, कोई परहेज नहीं। हाँ, खाली हमने अपने 2-3 चीजें बना रखी, हम बाहर का नहीं खाते और इससे हम सुरक्षित है। अभी बाहर का नहीं खाते, पर अंदर में ही बाहर का निर्माण करके रखा है सारा, इतना सारी वैरायटी। तो ये तो कोई उनके जैसा और हम में कोई अंतर नहीं हुआ ना। योगी अर्थात अल्पाहारी, योगी अर्थात संयमित आहार, योगी अर्थात कंट्रोल्ड डाइट। उसका भी कोई संबंध नहीं है, उसमें भी आसक्ति हो सकती है, उसमें भी वैरायटी ढूंढेगा व्यक्ति। फीके में फीका चालू करेगा, उसमें भी टेस्टी बनाने के लिए और कुछ ढूंढेगा, क्योंकि आत्मा की प्यास टेस्ट की रहती है। वो जो चालू करता है उसमें वैरायटी ढूंढना चालू करता है। तो दूसरी बात है, संसार के लोग जो खाते हैं वो हम नहीं खा सकते। जितना वो खाते उतना हम नहीं खा सकते। जिस तरह से वो खाते हैं टूट पड़ते हैं। 7:30 का गीत बजा नहीं बजा, फरिश्ता स्थिति से अभी उतरे नहीं, उसी फरिश्ता स्थिति में चालू। तो दूसरा, तीसरा, बोल। संसार के लोग जिस तरह के बोल बोलते उस तरह के हम नहीं बोल सकते। संसार के लोग एक दूसरे का इंसल्ट करते, निंदा करते हैं, ग्लानि करते हैं। यदि इस यज्ञ में रहते हम 1-2 ब्राह्मण आत्माओं को शाप देते हैं, ग्लानि करते, तो क्या कहेंगे? मन में उसके प्रति सोचते हैं कि इसका ऐसा हो जाए, इसका ऐसा, मेरे लिए ऐसा हुआ था ना, इसका भी ऐसा हो जाए। किसी एक ब्राह्मण आत्मा की दूसरे ब्राह्मण आत्मा ने कंप्लेंट कर दी, ठीक है, तो उसने संकल्प किया कि इसका कुछ हो जाना चाहिए, और फिर उसका एक्सीडेंट हो गया। तो फिर ये आत्मा कहती है मेरे साथ ऐसा किया था ना, यही उसका परिणाम है। तो इसको क्या कहेंगे? ये तो मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर के बाद। किसी के प्रति दुर्भाव रखना। बाइबल में एक जगह लिखा है, इफ योर फ्रेंड इज डेड एंड यू गो टू अटेंड हिज फ्यूनरल एंड एट हिज ऑल्टर यू ऑफर फ्लावर्स एंड देयर इज अ फीलिंग ऑफ रिवेंज इन योर हार्ट एंड हेट्रेड इन योर हार्ट, गो बैक, आस्क फॉरगिवनेस और फ्री योरसेल्फ फ्रॉम दैट फीलिंग एंड देन कम बैक एंड ऑफर एट दी ऑल्टर। यदि तुम्हारा कोई दोस्त मर गया है और तुम उसकी कब्र पर जा रहे हो फूल चढ़ाने, और तुम्हारे मन में ये सोच रहे हो कि अच्छा हो गया मर गया, और सोच रहे हो इसने बहुत बुरा किया था, लिखा है वापस जाओ फूल लेकर, पहले समझौता करो, पहले उसके प्रति शुभ भाव रखो, और फिर आओ और फिर फूल चढ़ाओ, तभी वो स्वीकार किया जाएगा, नहीं तो नहीं। तो किसी भी आत्मा के प्रति घृणा, नफरत, कुछ भी, चाहे किसी ने कुछ भी किया हुआ, अगर उसने किया भी, वास्तव में वो हमारा ही हिसाब है। हम जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, हमारे ही कर्तव्य हमारे सामने आ रहे हैं जन्म जन्म के। यहां कोई कुछ कर नहीं रहा है हमारे साथ, हमारे अकाउंट्स क्लियर हो रहे हैं। तीसरा, और क्या, जो संसार के लोग, फैशन, संसार के लोग फैशन में लगे हुए हैं, हम भी इधर फैशन में लगे हुए हैं। तो क्या, जैसे कोई एक भाई है, किसी ने उदाहरण दिया था किसी क्लास में, एक बहुत ही अच्छा शर्ट लिया व्हाइट और पहना, तो निकल पड़ा घूमने, तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं, बहुत ही दुखी हो गया। कोई तो पूछे कहां से खरीदा, ये इतनी अच्छी डिजाइन, व्हाइट में फैशन, संसार के कलर तो छोड़ दिए पर व्हाइट में भी फैशन, ये कहां से लिया?
ये जब तक कोई कहता नहीं मजा नहीं आता है। तीसरा, अगला, एंटरटेनमेंट। संसार के लोग चीप एंटरटेनमेंट लगे हैं, उनको मजा आता है संसार के जोक्स में, संसार की जो कॉमेडी मूवीज होती है ना उनमें उनको बहुत मजा आता है, वो उनका एंटरटेनमेंट है। हमारा एंटरटेनमेंट वो नहीं है। संसार की मूवीज, संसार के जोक्स, संसार की कॉमेडीज। वो जो कॉमेडियन है उनका जीवन देखो क्या है। जैसे एक व्यक्ति एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है हॉस्पिटल में, कहता है मैं बहुत उदास हूं, बहुत उदास हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, इतनी उदासी जीवन में छाई हुई है कि ये सोचता हूं जीवन को समाप्त कर दूं। वो डॉक्टर उसकी बातें सुनता है और कहता है एक काम करो, हमारे जो शहर में सर्कस आई है, तुम वो सर्कस देखने जाओ। मैंने सुना है उस सर्कस में एक ऐसा कॉमेडियन है, हंसाने वाला जोकर है कि जो उसको देखता है सब हंसते हैं। तुम अगर जाओगे ना 100% आई एम श्योर तुम्हारा मूड चेंज हो जाएगा और तुम एकदम हंसने लगोगे। वो कहता है मैं ही तो वो हूं आई एम दैट मैं ही वो जोकर हूं जो दुनिया को तो हंसाता है पर मैं खुद उदास हूं। तो संसार की कॉमेडी, संसार के एंटरटेनमेंट थोड़े समय के लिए हंसाते हैं पर अंदर में हंसी नहीं होती है, अंदर में दुख होता है। कई सारे कॉमेडियंस डिप्रेशन में ही थे, आंतरिक डिप्रेशन बहुत ज्यादा था। तो ये जो संसार जो खुद डिप्रेशन में है वो दूसरों को क्या हंसा सकेगा? हंसा सकेगा केवल तब तक जब आप दीवारों के बीच अंदर हो, दीवार से बाहर जाओ दुख। तो ये कोई हमारा एंटरटेनमेंट नहीं है। संसार के गीत, संसार की बातें, संसार की फिल्में, संसार की, कई लोग कहते हैं हम फिल्में नहीं देखते, हम ट्रेलर देखते हैं। और पता तो चलना चाहिए कौन सी मूवी रिलीज हो रही है, कौन सा तो पता चलना चाहिए कि कितनी मूवी फ्लॉप हुई या ब्लॉकबस्टर या हिट हुई, थोड़ा नॉलेज तो पता चाहिए। तो ये संसार का एंटरटेनमेंट हमारा एंटरटेनमेंट है क्या? हम वो नहीं कर सकते, हम दूसरे हैं, हम अल्लाह लोग हैं, हम रूहानी हैं। और वो संसार के घूमना फिरना ही उनका जीवन का लक्ष्य है। माउंट में देखो शाम के समय क्या कर रहे हैं लोग, फोटो खींच रहे हैं, घूम रहे हैं। साक्षी होकर एक बार जाकर देखो वहां पर नक्की के पास, ये लोगों का उद्देश्य क्या है यहां आने का। साक्षी होकर कुछ करें, उनसे कुछ कहना मत, केवल देखना ये लोग कर क्या रहे हैं। साक्षी होकर देखना जो लोग ये सब कर रहे हैं, अंदर में दुख समाया हुआ है। ये बाहर का तो खुशी है नहीं। विदेश का एक जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिच नीत्शे ने लिखा है, आई लाफ बिकॉज इफ आई डोंट आई विल क्राई। मैं हंसता हूं क्योंकि अंदर दुख इतना है, मुझे हंसना पड़ता है, नहीं तो मैं रो पड़ूंगा। दिखावा करता हूं हंसी का क्योंकि अंदर दुख है। तो जो संसार का घूमना फिरना है वो हमारा घूमना फिरना नहीं। और लास्ट कोई भी एक बात बता दो, शो ऑफ करते हैं और अल्पकाल के सुख साधन सुविधाओं में डूबे हुए, हम वो नहीं कर सकते। और इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं, चीजों को भरते जाते भरते जाते भरते जाते, हम वो नहीं कर सकते। हंसना भी जोर जोर से हंसना नहीं है तुमको। कैसे हंसना है? मुस्कुराना है। और टच बॉर्न हैप्पीनेस के पीछे, सभी विषय इंद्रिय सुखों के पीछे डूबा हुआ है संसार, हम वो नहीं कर सकते। किसके पीछे? धन के पीछे भागते रहते हैं, विकारों में डूबे हुए रहते हैं और नाम मान जान के पीछे। सारा विस्तार उसके लिए है, केवल हमारा नाम हो जाए, बस अखबार में हमारा नाम आ जाए, बस उसके लिए। तो संसार के लोग ये सब कर रहे हैं, हमें ये सब नहीं करना है। हमें बाबा ने कहा तुम वनवाह में हो, ये तुम्हारा तपस्वी जीवन है, तुम्हें तो तपस्या करनी है, तुम्हें बाप को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाप का जीवन पढ़ो, क्या था? कहीं दिखावा नहीं, कोई आसक्ति नहीं। कहीं गए क्या? यहां से यहीं थे, मुंबई, कहीं 2-3 जगह बस। कैसी तपस्या थी। बाबा को कहते थे बाबा हमारे गांव चलो, बाप कहते हैं कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चलूं। वैराग, तो वैराग, त्याग, तपस्वी, ये हमारा जीवन है। अच्छा, ओम शांति।
देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते। देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते। कांटों को बनाया फूल, कांटों को बनाया फूल, तुमने दुलार करके। देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते। देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते। कांटों को बनाया फूल, कांटों को बनाया फूल, तुमने दुलार करके। देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते। ज्ञान का पंख लगाकर उड़ना सिखाते देखा। ज्ञान का पंख लगाकर उड़ना सिखाते देखा। बच्चों को पकड़ के उंगली चलना सिखाते देखा। दिव्य गुणों से बच्चों को देखा श्रृंगार करते। दिव्य गुणों से बच्चों को देखा श्रृंगार करते। कांटों को बनाया फूल। ओम शांति। आज 6 जनवरी 2019